ठाकुर जी सब पर विराजमान रहे। सब राजाओं ने अपने अपने प्रयास किए, तिल मात्र भी धनुष को हिला नहीं सके। मजे की बात बताई, तुलसीदास जी का व्यंग देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं 10-10 हजार राजा एक साथ धनुष तोड़ रहे हैं। व्यंग कितना बढ़िया है। 10,000 की संख्या में अंक तो एक ही होता है, बाकी सब तो जीरो होते हैं। आज की भाषा में जो आदमी अपने आप को हीरो समझे, बाकी सबको जीरो समझे। सभा के मध्य अंक तो केवल राघवेंद्र हैं, बाकी सब तो जीरो है। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम को अंक है, बाकी सब है शून्य। और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। जीरो कहे कि हमारी वजह से 10,000 हैं, और अंक कहे कि अच्छा तुम्हारी वजह से हम जा रहे हैं। अंक चला जाए तो जीरो किस मतलब के? जीरो बटे जीरो। अंक रहेंगे, अंक रहेगा तो जीरो की भी महिमा बढ़ जाती है। सबने अपने अपने प्रयास किए, धनुष नहीं टूटा। महाराज जी, जनक जी ने को ताप हुआ, थोड़ा संताप होने लगा। अब जने को माखे भटवानी। अब कोई अपने आप को वीर मत कहना। वीर विहीन मही में जानी। धरती वीरों से भीर हो गई है। वहीं पर लक्ष्मण जी खड़े थे, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, तमक पड़े महाराज। रघुवंश में जय को होई, रघुवंश में जय को होई। समाज यस कहीं न कोई, कहीं जनक दस अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। अरे काचे घट जिम डारो भोरी, काचे घट जिम डारो भोरी। सकऊ मेर मूलक जिम तोरी, लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। हे जनक, भगवान श्री राघवेंद्र के होते हुए तुम्हारे मुख से निकला कैसा कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। तुमको शर्म नहीं आती? राम जी का अपमान करते हो। अच्छा, किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुम कौन सा सम्मान कर रहे हो? तुम कौन से सम्मान की बात कर रहे हो? अरे भाई, जनक जी तुम्हारे पिता के उम्र के हैं, पिता के उम्र के हैं जनक जी, लड़की के पिता हैं। चलो संताप में उनके मुख से निकल गया कुछ भी, तो तुम कौन सा अच्छा बोल रहे हो? तुमने न महाराज जनक कहा, न श्री जनक कहा, न श्रीमान जनक कहा। तुम कैसा अच्छा बोल रहे हो? भगवान बोले, यहां पर लक्ष्मण जी बोले, यहां पर बड़े छोटे की बात नहीं है। यहां पर केवल हम ही बोलेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं बोलेगा। क्यों? लक्ष्मण जी बोले, राम जी कौन है? बोले, राम जी हैं रघुकुल मणि। और लक्ष्मण जी बोले, हम हैं फणी। अरे फणी पर आपत्ति आ जाएगी, मणि तब नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? बोलो राधे राधे। है? मुझे वो घटना याद आ गई। भगवान कृष्ण अपने ग्वाल मंडली के साथ में माखन चोरी करने के लिए गए। माखन चोरी करने के लिए भगवान जब गए तो गोपी ने घंटी लटका दी थी मटकिया के नीचे। भगवान बोले, ओहो गोपी होशियार हो गई है, घंटी लटका दी। तो भगवान ने घंटी से आकर के कहा, ये घंटी तू तो जानती है ना हम कौन है? हाँ, हम मटकी पकड़ेंगे, तू नहीं बजना। हो, हम मटकिया उतारेंगे, नहीं बजना। ठीक है। हम माखन खाएं खिलाएंगे, नहीं बजना। ठीक है। घंटी भी तो उसी की बजती है जिसकी ठाकुर जी बजाना चाहे। हर किसी की घंटी भी नहीं बजती महाराज। भगवान ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। मटकी उतारी, नहीं बजी। ग्वाल वालों को खिलाया,
नहीं बजी। भगवान ने सोचा अब तो सबने खा लिया, हम ही खा लेने खाद। और भगवान ने जैसे ही भोग लगाया सो घंटी ने टन टनाना चालू किया, बजी टन 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 टन। गोपी ने आके भगवान को पकड़ लिया, चल मैया के पास। भगवान बोले चलेंगे पक्का, जरा एक मिनट घंटी से बात कर लें। भगवान घंटी के बगल में आ गए, क्यों रही घंटी, हमारी तेरी क्या बात हुई थी? मटकिया पकड़ेंगे नहीं बजना, मटकिया उतारेंगे नहीं बजना, माखन निकालेंगे नहीं बजना, ग्वाल वालों को खिलाएंगे नहीं बजना। घंटी बोली आपने मटकी पकड़ी नहीं बजी, मटकी उतारी नहीं बजी, ग्वाल वालों को खिलाया नहीं बजी। भगवान बोले हमने खाया फिर क्यों बजी? तो घंटी ने कहा कि सरकार अब तो हमने सोचा अब तो गोपाल जी का ही भोग लग रहा है, और गोपाल जी के ही भोग में घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी? लक्ष्मण जी कहते हैं मेरी मणि पर आपत्ति आ गई हो, तब फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा?